अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल दिस इज योर फिजिक्स टीचर एस एम नासिर शाह। ओके स्टूडेंट, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन हमारा जो है बेसिकली एनर्जी सोर्सेज का जो है वो चैप्टर कंटिन्यू है स्टूडेंट। और जैसा कि आप जानते हैं एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का टॉपिक जो है वो आप देख रहे हैं बेसिकली वर्क है। और इस वर्क को हम बात करें तो when a force is applied to a body and it covers a distance then some work is said to be done to the object। कि जब भी हम बात करें कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टूडेंट फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो फासला जो है वो ऑब्जेक्ट तय करे और फोर्स के डायरेक्शन में ही तय करे उसको हम कहते हैं वर्क डन। ये क्या हुआ है, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है। लेट्स से इसकी एग्जांपल देखें। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई करी और फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव हुआ। तो देखें फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है। यानी कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो फोर्स की डायरेक्शन भी ईस्ट की जानिब है और इसका जो तय करता फासला डिस्टेंस है वो भी जो है वो ईस्ट की जानिब है। तो आप देखें अगर फोर्स अप्लाई करें ऑब्जेक्ट के ऊपर और ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में फासला तय कर दे तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, वर्क डन कहते हैं। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी एंड इट कवर्स अ डिस्टेंस देन सम वर्क इज सेड टू बी डन टू द ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें और वो फासला तय कर दे फोर्स के डायरेक्शन में तो स्टूडेंट वो क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि वो अमाउंट ऑफ वर्क जो कि परफॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है दो चीजों का, फोर्स का और डिस्टेंस का। तो बाय न्यूमेरिकल डेफिनेशन, बाय फॉर्मुला डेफिनेशन भी हो गई और बाय कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन भी हो गई। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन क्या आती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स के डायरेक्शन में फासला तय करेगा, वो वर्क डन कहलाएगा। और यहाँ बाय फॉर्मुला डेफिनेशन क्या होगी कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इट इज सेड टू बी वर्क डन। कि फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वर्क डन कहलाएगा। ओके यहाँ कंडीशन देखें क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। वर्क डन के मैग्नीट्यूड को हम डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं और इस मेजर्ड इन जूल और न्यूटन मीटर। स्टूडेंट वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो एक तो यूनिट इसकी न्यूटन मीटर भी होती है बाय द फॉर्मूला और बाय द नेम ऑफ साइंटिस्ट इसकी यूनिट होती है जूल। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसके अब देखें फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, कि जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो एफ डी और क्या आता है, इसकी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आती है स्टूडेंट। ये वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है और वर्क स्केलर क्वांटिटी है। और जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा आता है। स्केलर और वेक्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन भी होती है वो क्या होता है स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब थोड़ा यहाँ देखें जरा, इसको फर्दर डिफाइन किया गया है कि व्हेन अप्लाइड फोर्स टू द ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं इन सच अ वे दैट, इस तरीके से इट्स मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, उसके ऊपर उसका कोई ना कोई एंगल थीटा बन रहा हो। लेट सपोज एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक स्ट्रिंग से ये जोड़ा हुआ है और यहाँ कोई पर्सन है जो कि उसने क्या किया हुआ है, इस ब्लॉक को स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो ड्रैग कर रहा है, ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई करके इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो आप देखें सरफेस से इसका एंगल कितना बन गया, थीटा। क्योंकि आपको पता है एंगल का मतलब, थीटा का मतलब क्या है, कि कोई चीज सरफेस से उठी हुई हो, इंक्लाइंड हो, तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। तो यहाँ एंगल कुछ ना कुछ थीटा थीटा मौजूद है। तो with the horizontal in the direction of motion then work by the force as the product of the component of the force along the line of the motion and the distance। work हमें पता है फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। so the body move along the line, suppose a constant force act on a body, तो वर्क आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, एफ कॉस थीटा। एंगल बन रहा है तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हम एंगल को साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा सॉल्व करते हैं। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो वर्क एफ कॉस थीटा इसका कंपोनेंट आएगा फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, डी आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा एफ डी कॉस थीटा। और जब हम इसका एंगल रखेंगे कि, अब ये देखें कंडीशन क्या है हमारे पास, इसका एंगल क्या है, अगर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री कैसे है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उस डायरेक्शन में फासला तय होता है, तो दोनों का एंगल कितना है स्टूडेंट,
0 डिग्री है। तो अब यहाँ एंग थीटा की जगह मैं 0 रखूंगा तो कॉस 0 किसके बराबर होता है 1। तो कुछ चीज आपने याद रखनी है, साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के, कॉस 90 किसके बराबर होता है 0 के, और साइन 0 बराबर होता है 0 के, और साइन, और इसी तरीके से कॉस 0 बराबर होता है 1 के। तो स्टूडेंट यहाँ cos 0 किसके बराबर आएगा 1 के। तो यहाँ cos 0 1 हो जाएगा, और 1 को जब हम एफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी। जब एंगल 0 होगा तो उसका आंसर कितना आएगा W इज इक्वल टू एफ डी, फोर्स इंटू डिस्टेंस या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आप डायग्राम देख सकते हैं कि फोर्स का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस था, तो हमने फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा पढ़ा था, तो cos 0 1 हो गया, तो एफ डी फॉर्मूला इसका फाइनल आ गया था। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करें 1 जूल की, तो हमारे पास जो वर्क का फॉर्मूला था वो एफ डी था। 1 जूल कब आएगा जब मैं फोर्स भी 1 न्यूटन रख दूं और डिस्टेंस भी 1 मीटर रख दूं। तो 1 1 जा 1 न्यूटन मीटर, जिसको आप 1 जूल कह सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क डन का मैग्नीट्यूड 1 जूल कब होगा स्टूडेंट, जब आपके पास 1 न्यूटन फोर्स होगी जो आपने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की है, और उसका रिजल्टेंट 1 मीटर जो है वो फासला तय होगा। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, जो कि मैंने आपको बाय फॉर्मूला सॉल्व करके भी दिखाया है अभी। ओके स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी, सो द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत क्या कहलाती है, तवानाई कहलाती है। और इसकी हमेशा मैं एक स्टूडेंट को मिसाल देता हूँ कि फर्ज कर लें दो लेबर हैं, एक लेबर ए है और एक लेबर बी है। लेबर ए ने 1 घंटे में 50 ब्लॉक ऊपर पहुंचा दिए फर्स्ट फ्लोर पर, और लेबर बी ने 1 घंटे में 25 ब्लॉक ऊपर पहुंचाए फर्स्ट फ्लोर पर। तो आप बताएं किसकी एनर्जी ज्यादा है। तो जिसने काम ज्यादा किया, लेबर ए ने 50 ब्लॉक ऊपर पहुंचाए, लेबर बी ने जो है वो 25 ब्लॉक ऊपर पहुंचाए, टाइम सेम लगा। तो इसका मतलब जिसने काम ज्यादा किया उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। लेबर ए ने काम ज्यादा किया था, उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो काम करने की सलाहियत को हम तवानाई कहते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इट्स अप टू यू व्हाट विल यू हैव चूज वर्डिंग ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो आप अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्डिंग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द SI unit of energy is joule. There are many forms of energy: kinetic energy, potential energy, fossil fuel energy, hydroelectric energy, solar energy, geothermal energy, wind energy, biomass energy और tidal energy. These are all the energy basically categories हैं energy की। और अभी आपके कोर्स में जो है वो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन और इसकी डेरिवेशन, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन और डेफिनेशन जिसका फॉर्मूला होता है mgh, जिसको हम अभी ड्राइव करेंगे। ओके स्टूडेंट, जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी परसिस्ट बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो हरकत की वजह से आ रही है ऑब्जेक्ट में, वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा। फर्स्ट कर लें, एक ऑब्जेक्ट है जो एक जगह से मूव करके दूसरी और जगह पर जा रहा है, तो उसकी स्टेट रेस्ट से मोशन में चेंज हो गई। अब हम कहेंगे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल। काइनेटिक एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है उसकी यूनिट आप किससे मेजर करेंगे स्टूडेंट, जूल से करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, हाफ एम वी स्क्वायर। और इसके डेरिवेशन क्या है वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के ई किसको शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की मिकदार, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मिकदार, क्वांटिटी। और एम किसको शो कर रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और वी किसको शो कर रहा है स्टूडेंट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। Okay, so now we are going to drive the derivation of this equation. So first of all, we will have to consider some point. Consider an object of mass m. First कर लें, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है स्टूडेंट, m है। एट रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन का मतलब है रुका हुआ है, तो vi कितना हो गया स्टूडेंट, 0 हो गया। व्हेन अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f इज अप्लाइड, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई है, फोर्स के नतीजे में क्या होगी, हरकत होगी। और हरकत को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट में। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और वो ऑब्जेक्ट अपनी रफ्तार वेलोसिटी v से चल रहा है, तो इसका मतलब अब vf कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। then the work done on the object may be calculated as by the formula of the work done, as you can see on your screen, w is equal to fs। अब मुझे f की वैल्यू चाहिए और s की वैल्यू चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट वी हैव द फॉर्मूला, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एज ऑल ऑफ यू गाइस, f इज इक्वल टू m a। तो यहाँ फोर्स का फॉर्मूला आ गया। सेकंड इक्वेशन को हम जो है वो यूज करते हुए एस फाइंड आउट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमें पता है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, तो वी आई 0 है।
चलते चलते उसने वेलोसिटी कुछ ना कुछ अटेंड कर ली, तो उसकी वेलोसिटी v सपोज कर ली हमने। तो आप देखें इस इक्वेशन में वी एफ की जगह v आ जाएगा और वी आई की जगह जीरो आ जाएगा। जीरो का स्क्वायर जीरो खत्म, v का स्क्वायर v स्क्वायर, ये कॉपी हो गया। आप देखें s मालूम करना है, 2a मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पर आकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा। तो s का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2a। f का फॉर्मूला आ गया एम ए, और v का s का फॉर्मूला आ गया। अब हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। जो कि इक्वेशन वन क्या आती है बेटा, W इज इक्वल टू एफ एस, एफ की जगह आ गया। अब एफ की जगह क्या आ जाएगा, इक्वेशन वन क्या थी, W इज इक्वल टू एफ एस। एफ की जगह आ जाएगा एम ए, और एस की जगह आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो स्टूडेंट ए से ए कैंसिल होगा, एम बच जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। टू को अलहदा कर दो, एम को वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एम वी स्क्वायर, और जब आपने टू को सेपरेट किया तो न्यूमरेटर में वन बच जाएगा। तो और ये वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जो भी काम हो रहा है हरकत के नतीजे में हो रहा है, तो वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। सो हमने इसको काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन को ड्राइव किया, जिसका फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर। सिंस द वर्क डन इज डन ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वर्क डन कब डन होगा, जब ऑब्जेक्ट हरकत करेगा। therefore it is equal to the kinetic energy of the object, जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी की स्टूडेंट अगर हम बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, पोटेंशियल का मतलब है मख्फी, और एनर्जी का मतलब है तवानाई, छुपी हुई तवानाई। तो द एनर्जी डेटा बॉडी possessed बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन शेप और स्टेट ऑफ अ सिस्टम। सही, कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी स्टेट चेंज कर रहा है या किसी भी करेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल। उसके दो टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जमीन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ग्रेविटी का काम क्या है, ग्रेविटी का काम क्या है, जमीन की तरफ खींचना, टुवर्ड द अर्थ। और ऑब्जेक्ट जो है वो अवे ऑफ द अर्थ जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहाँ जो एनर्जी स्टोर होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, जिसको हम कहते हैं mgh। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो एक स्प्रिंग ले लें, इसको एक मास के साथ अटैच कर दें, इसको यहाँ पर ड्रैगिंग फोर्स अप्लाई करें और रिलीज करेंगे तो ये इस तरफ आएगा। तो आप देखें स्प्रिंग का काम है इस तरफ इसको एक्सट्रैक्ट करके रखना, खींच के रखना, और आपने फोर्स यहाँ अप्लाई किए, तो आप स्प्रिंग के अगेंस्ट, स्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिकली डेरिवेशन आपके कोर्स में है स्टूडेंट, वो क्या है कि द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसी एनर्जी के ऑब्जेक्ट की जो है वो पोजीशन चेंज होने की वजह से जो है वो आए, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय पी डॉट ई, और इसकी मैग्नीट्यूड को हम किससे डिनोट करते हैं, पी डॉट ई से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी फॉर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जी की वैल्यू आपको याद है 9.8 मीटर पर सेकेंड भी स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हैं, ले सकते हैं, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट विल यू हैव चूज ऑन दैट टाइम। अब देखें डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया तो इसकी हाइट h है, ग्रेविटी g है, ऑब्जेक्ट का मास m है, ग्राउंड लेवल दिया हुआ है। सपोज डेटा मास m, फर्स्ट कर लिया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टू अ सर्टेन हाइट h, और इसको लिफ्ट कराया जा रहा है हाइट h पर। द फोर्स विच इज अप्लाइड टू द लिफ्ट, the force which is applied to the lift the mass is equal to the weight। जो फोर्स अप्लाई की जा रही है और मास को लिफ्ट कराने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगी स्टूडेंट, वेट के बराबर हो जाएगी। तो एफ बराबर होता है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू बराबर होता है किसके, एम जी के। सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काम जो होगा ये बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर देगा। वर्क का फॉर्मूला एफ एस है, फोर्स कन्वर्ट होगा वेट में, और वेट कन्वर्ट हो जाएगा एम जी में, और डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा हाइट में। तो जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, एम जी, और डिस्टेंस की जगह आ जाएगा हाइट। तो ये बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। सिंस द वर्क डन इज डन ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देयरफॉर इट इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वर्क डन जो हुआ है ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से हुआ है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डब्ल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे पी डॉट ई यानी पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ओके फ्रेंड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें,
तो एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना पैदा की जा सकती है, ना खत्म की जा सकती है, बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है। सो दिस मीन्स डेटा सिस्टम ऑलवेज हैज द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट के हमेशा अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहेगी अनलेस इट्स एडेड फ्रॉम द आउटसाइड। कब तक? जब तक आउटसाइड से एनर्जी उसमें ऐड ना की जाए। व्हेन यू रोल, अब एग्जाम्पल दीजिए, व्हेन यू रोल अ टॉय कार डाउन अ रैम एंड इट हिट अ वॉल, द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखें कि आपने जो है वो एक टॉय कार को क्या किया है, रोल्ड, टॉय कार को जो है वो रोल कर किया है स्टूडेंट डाउन अ रैम्प, रैम्प से नीचे की तरफ, एंड इट हिट अ वॉल, जिस और जो इसने क्या किया है, वॉल को हिट किया है, द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई है स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी में। इन अ टॉर्च केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टॉर्च लाइट की अगर आप बात करें तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और बल्ब की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। ओके स्टूडेंट, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसकी पहली जो है वो टाइप है फॉसिल फ्यूल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल एनर्जी का काम क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल हैव स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल बेसिकली क्या करती है, केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है। दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय ऑक्सीडेशन थ्रू बर्निंग। और ये एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है ऑक्सीडेशन थ्रू बर्निंग, यानी कि बर्निंग के जरिए। आप किसी चीज को बर्न कर रहे हैं और उससे जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है वो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है। थर्स ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक चारकोल, चारकोल जैसे कोयला हो गया उसको आप गर्म कर रहे हैं, उससे जो एनर्जी मिल रही है वो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है। ये क्या करता है बेसिकली, प्रोड्यूस हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। चारकोल को जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल एनर्जी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एनर्जी अगर हम बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम है बेसिकली हमारे पास। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द टर्म रिफरिंग टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर। ये इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि हाइड्रो पावर के जरिए जनरेट की जा सकती है। हाइड्रो का मतलब क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन है यानी वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। आप देख रहे हैं पानी का फ्लो आ रहा है और पानी के फ्लो के थ्रू जो है वो टरबाइन मूव कर रहा है, और टरबाइन के ये बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जैसी जनरेटर तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचेगी तो जनरेटर आगे जो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर देगा। तो हाइड्रो पावर बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर। क्या आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो है वो आपने देखा कि पानी जो है वो जमीन की तरफ आ रहा है, और आपने वहां जो है वो बेसिकली एक टरबाइन लगा दी। तो वाटर रिलीज फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लो थ्रू अ टरबाइन, और पानी को रिलीज किया गया है रिजर्वायर के थ्रू जो बहता हुआ आ रहा है टरबाइन की तरफ, और टरबाइन को स्पिन करवाएगा, रोटेट करवाएगा, विच इन टर्न रन अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और क्या करेगा, ये टरबाइन जब रोटेट करेगा जनरेटर के रोटर को और उसको टर्न करवाएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें, द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो सन से हमें मिल रही है या सन रेडिएट कर रहा है वो सोलर एनर्जी है। देयर आर मेनी डिवाइसेस विच आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग सोलर एनर्जी। इस तरह की कई डिवाइसेस हैं स्टूडेंट जो कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर मजीद उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। दीज डिवाइसेस में भी फोटोवोल्टिक सोलर पैनल, फोटोवोल्टिक सोलर पैनल के थ्रू हो सकता है, सोलर सेल के थ्रू हो सकता है, जो कि विच कन्वर्ट द सनरेज इनटू इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिफरेंट यूजेस। जो कि बेसिकली सनरेज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए। ओके स्टूडेंट, न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी में द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ न्यूक्लियरेशन। ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियरेशन के जरिए आप जो है वो हासिल करें वो न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है स्टूडेंट। और इसमें कंडीशन क्या है, फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है। ऑल रेडियो एक्टिव मटेरियल स्टोर न्यूक्लियर, जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं वो सब के सब न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 82 हो या 82 से अबव हो, ये अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं जो अपनी एनर्जी बाय नेचर बाय बर्थ ही जो है वो रेडिएट कर रहे होते हैं। ये ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, इनको अलग से एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। मिसाल दी यूरेनियम है, रेडियम है,
इट इज रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इन एडिशन टू हीट एंड लाइट। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली अपने न्यूक्लियस से जो है वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं, और हीट और लाइट के फॉर्म में जो है वो आपको ये एनर्जी प्रोवाइड होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूटिलाइज न्यूक्लियर एनर्जी, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए टू प्रोड्यूस स्टीम टू टर्न अ टरबाइन, वो क्या करते हैं टरबाइन को रोटेट करवाते हैं, और जिसके थ्रू जो है वो जनरेटर ऑपरेट होता है, और फिर वहां पर जो है वो जनरेटर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जाती है। यह पूरा प्रोसेस जो है वो इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट जियोथर्मल एनर्जी, नाम से जाहिर है जियो का मतलब क्या है कि ये जेर जमीन की बात हो रही है, अर्थ के अंडरग्राउंड की बात हो रही है, कि जियोथर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन द अर्थ एज इट नेचुरल हीट। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि अर्थ स्टोर करता है बाय नेचर। डीप इन द अर्थ, अर्थ की अगर आप गहराई में जाएं तो देयर इज हॉट मोल्टन पार्ट कॉल्ड मैग्मा। एक अर्थ की गहराई में एक हॉट मोल्टन पार्ट होता है जिसको आप मैग्मा कहते हैं। अर्थ के डीप के अंदर एक हॉट मोल्टन पार्ट होता है जिसको आप मैग्मा कहते हैं। वाटर क्लोज टू मैग्मा चेंजेस टू स्टीम ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और मैग्मा के करीब जो भी वाटर होता है अर्थ के अंडर अंडर द ग्राउंड, तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो वहां पे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से वो पानी जो है वो आबी बुखार बन के उड़ते हैं, तो हीट प्रोवाइड कर रहा होता है, स्टीम प्रोवाइड कर रहा होता है। दिस थर्मल एनर्जी इज कंडक्टेड टू द सरफेस ऑफ अर्थ, और इस थर्मल एनर्जी को आप अर्थ की सरफेस से हासिल कर सकते हैं, जिसको आप जियो थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। जियोथर्मल पावर प्लांट यूटिलाइज जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल पावर प्लांट जो है वो जियोथर्मल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए इलेक्ट्रिकल जनरेटर ऑपरेट करा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो हवा के जरिए हासिल की जा रही है वो विंड एनर्जी कहलाएगी। इट इज जनरेटेड बाय विंड मिल, और इसको बेसिकली आप जनरेट कर सकते हैं विंड मिल के थ्रू। यानी कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये बेसिकली हवा चल रही है, इस हवा के जरिए यहाँ पे विंग्स जो है वो मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर आप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब विंड मिल कंसिस्ट ऑफ अ टरबाइन, विंड मिल जो है वो एक टरबाइन के ऊपर मुश्तमिल होता है, विच रोटेट ड्यू टू विंड, जो कि रोटेट करता है हवा की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू मोशन ऑफ टरबाइन, और यहाँ एक टरबाइन की मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंट्रोड्यूस हो जाती है। सो विंड टरबाइन कन्वर्ट दिस काइनेटिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल पावर में, और जो भी जनरेटर होगा वो मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा, जिसको आप विंड एनर्जी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी की अगर हम बात करें तो इट इज बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलिंग शिप इन ओशंस। यहाँ पे जो है वो बेसिकली सेलिंग शिप्स इन ओशंस के तौर पे जो इस्तेमाल हो रहा होता है, कि ओशंस में जो सेलिंग शिप्स होती हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इट इज बीइंग यूज्ड बाय विंड मिल टू पंप वाटर को पंप कराने के लिए जो है वो विंड मिल्स का इस्तेमाल होता है। इट इज बीइंग यूज्ड बाय विंड मिल टू ग्रेन ग्रेन जो भी ग्रेन वगैरह को जो है वो ग्रेन करने के लिए बेसिकली इस विंड मिल का इस्तेमाल होता है। इट इज यूज टू टर्न विंड टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को टरबाइन के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस कराने के लिए वो विंड मिल का इस्तेमाल होता है। बायोमास एनर्जी की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो बायोमास इज द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। बायोमास वो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो हमें पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं। तो बायोमास कंसिस्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम सन। बायोमास एनर्जी आप कैसे हासिल कर सकते हैं, सन से हासिल कर सकते हैं, गार्बेज कच्चे से हासिल कर सकते हैं, जितना वेस्टेज मटेरियल है, शुगर कैन जो गन्ना होता है उससे हासिल कर सकते हैं। सॉलिड बायोमास सच एज वुड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, गार्बेज है, ये तमाम के तमाम आप जब इनको बर्न करते हैं, जो लाते हैं, तो ये डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि बायोमास एनर्जी कहलाती है। और बायोमास कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू गैस कॉल्ड बायोगैस, जिसको आप बायोगैस भी कहते हैं, कि बायोमास के जरिए आप गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बायोगैस एनर्जी भी कहलाती है, जो कि इनटू लिक्विड, और ये लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है, तो ये बायोफ्यूल कहलाता है। सच एस इथेनॉल एंड बायोडीजल वगैरह जो है होते हैं वो ये बायोफ्यूल की वजह से ही आते हैं। तो ये क्या कहलाती है स्टूडेंट, बायोमास एनर्जी कहलाती है। इसका एक पूरा सिस्टम होता है जो कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। टाइडल एनर्जी क्या होती है, कि आप देखें कि कोई जो है वो दरिया है या कोई समंदर है, तो वहां पर जो है वो वेव्स क्रिएट हो रही होती है, टाइड्स आ रही होती हैं, तो वहां पे आपने टरबाइन सेट कर दी होती है। तो जैसे ही वो टाइड्स जब आती हैं या वेव आती हैं, तो वो टरबाइन रोटेट करती है, और रोटेट करने के थ्रू जो है आपने जनरेटर फिक्स किया होता है, तो वो टरबाइन उस जनरेटर के रोटर को रोटेट करवाती है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है।
तो इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर, ये हाइड्रो पावर एनर्जी कहलाती है, जो कि दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम टाइड्स, जो कि टाइड्स जो आ रही होती हैं वेव्स के थ्रू, वो बेसिकली जो है वो इससे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इनटू द यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर मैन इलेक्ट्रिसिटी एज द अर्थ यूजेस द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बोथ द मून एंड द सन एवरी डे टू मूव वेस्ट क्वांटिटीज ऑफ वाटर अराउंड द ओशंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बोल रहे हैं कि बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स आप इस्तेमाल यूज यूज कर रहे होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वो मून की भी है और सन की भी है, एवरी डे टू मूव फास्ट क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वास्ट क्वांटिटीज ऑफ वाटर, जो कि बेसिकली एक बड़ी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मून की और सन की, ये बेसिकली पानी की बड़ी मिकदार को जो है वो टाइड्स प्रोड्यूस करवाते हैं अराउंड द ओशन एंड सीज, प्रोड्यूसिंग टाइड्स। सही है। एंड जितने भी सीज हैं या ओशंस उनके इर्द गिर्द जो है वो टाइड्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड इन दिस वे एनर्जी प्रोड्यूस कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो इस टाइड्स प्रोड्यूस होने के नतीजे में जब टरबाइन घूमती है तो जनरेटर रोटेट करता है, जब जनरेटर का रोटर रोटेट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और ये टाइडल एनर्जी के थ्रू होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, टाइडल एनर्जी कहते हैं। सेक्शन ए बेस कर रहा है स्टूडेंट एमसीक्यूज पर। तो अगर फोर्स 6 न्यूटन है, ऑब्जेक्ट 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, 12 जूल इसका सही आंसर है। वर्क डन का फॉर्मूला है W = FD। फोर्स 6 आ जाएगा, डिस्टेंस 2 आ जाएगा, 6 2 = 12। अगर बॉडी का मास 1 kg है और वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² 1/2, मास 1 आ जाएगा, वेलोसिटी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1/2 0.5 जूल। सो द राइट आंसर 0.5 जूल। अगर मशीन परफॉर्म कर रही है 20 जूल वर्क डन और टाइम 10 सेकेंड लग रहा है, तो उसकी पावर क्या होगी, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो 20/10, 10 1 = 10, 10 2 = 20। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 2 वॉट होगा। तो पावर का जो राइट आंसर है वो 2 वॉट है। एक बॉडी है जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसको लिफ्ट करवाया जा रहा है, हाइट 1 मीटर है, ग्रेविटी के अंदर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास 1, ग्रेविटी 10, हाइट 1, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 10 जूल इसका आंसर आ जाएगा। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन इज कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा, सोलर होगा, जियोथर्मल होगा, टाइडल होगा या न्यूक्लियर होगा। तो यकीनन इसका आंसर आपने सही सोचा होगा, न्यूक्लियर एनर्जी। विच इज द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो दोबारा एनर्जी को हम रीन्यूएबल बना सकते हैं, वो सोलर एंड विंड है, कोल है, नेचुरल या पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट सोलर एंड विंड। सेक्शन भी बेस कर रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे। डिफाइन वर्क ड्राइव द इक्वेशन W = FD cos थीटा। तो वर्क की डेफिनेशन आ जाएगी स्टूडेंट, जो मैंने अभी आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जूल, जूल की डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनर्जी एंड राइट डाउन द नेम ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की डेफिनेशन और उनके कुछ नाम, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिटेल में डिस्कस किया और आपने समझा। सेक्शन सी बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन और इसकी पूरी डेरिवेशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव करी है इसी लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।